होता, इसलिए इसमें मेहनत लगती है, इसमें मजदूरों का इसमें पिछड़ापन रहता है। मशीनीकरण है वो यहाँ पर कम है। मजदूर को अगर मेहनत करनी पड़ रही है, अगर बाई चांस यहाँ मशीन वगैरह आ जाती है तो फिर मजदूर का आ जाएगा। नई टेक्नोलॉजी भी आ रही है और भी आइटम चल रहे हैं। तो पूरे साल में 2 महीने कारोबार बहुत अच्छे चलते हैं और उसके बाद में 2 महीने तक तो बस बयानों सन्नाटे पड़ते हैं, सही रहता है। मजदूर को मजदूरी नहीं मिल पा रही ढंग से और राजनीतिक मुद्दे जो है बहुत ज़्यादा विपक्ष है। चूड़ियों की बेशुमार दुकानें देखकर आप जान ही गए होंगे कि हम चूड़ी नगरी फिरोजाबाद में हैं। या हर गली में, हर दुकान पे आप देख रहे होंगे किस तरह से चूड़ियों की भीड़ लगी है। और क्या जो फिरोजाबाद की पहचान है चूड़ियाँ, जिस गली में आप देख रहे हैं तमाम लोग दुकानें की हुई हैं, क्या ये यहाँ पे कोई मुद्दा है? क्या यहाँ पे लोग इस पे डिस्कस करते हैं? क्या जिस तरह चूड़ियाँ चमक रही हैं वास्तव में इनका व्यवसाय भी चमक रहा है? ये तमाम मुद्दों पे लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम आर.के. सिंह। आर.के. सिंह साहब, आप यहाँ कितने सालों से चूड़ियों का काम करते हैं? मुझे 30 साल हो गए सर। 30 साल हो गए। जी। ये हम देख रहे हैं आपके चूड़ियाँ हैं, ये कोई परेशानी है आपको कि आपका धंधा ठीक चल रहा है? नहीं, परेशानी तो खैर कोई नहीं है, लेकिन जो है व्यापार अभी थोड़ा सा सुस्त है। अभी उसका सीजन भी नहीं चल रहा है, लेकिन जो है सब ठीक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, वैसे कुछ परेशानी नहीं है। ठीक है। अच्छा, आपको लगता है कि जो फिरोजाबाद की पहचान है, चूड़ियाँ पहचान है, तो उसको सरकार उतना तरजीह देती है? व्यवसाय में आपको कोई दिक्कत होती है, या आपको लगता है जो चीन से कंपटीशन हो जाता है उसमें थोड़ा आप पिछड़ जाते हैं? हाँ, चाइना से तो कंपटीशन उसमें थोड़ा क्या, वो तो अब टोटली मोदी जी ने बंद करवा दिया चाइना को, तो जो एक्सपोर्ट वगैरह होता था वो खत्म ही हो गया, इंपोर्ट वगैरह। लेकिन ये है कि यहाँ पर जो थोड़ी सी फैसिलिटीज कम है, जिस आधार पर व्यापार है, पूरे भारतवर्ष में एक जगह चूड़ियाँ बनती हैं। ठीक है सर, यहाँ पर थोड़ा सा जो एक्सपोर्ट वगैरह वो इसका आदान प्रदान का, रेलवे स्टेशन वगैरह, ग्राहकों का बैठना उठना, ये सुविधाएं बहुत कम है फिरोजाबाद में। अब पता नहीं इस पर कब गौर किया जाएगा, ये समस्या पता नहीं। हाँ, अच्छा, आपको क्योंकि चूड़ियाँ तो कांच की बनी होती है, जिसको भेजने में दूर अगर किसी को कोरियर करना हो तो वो भी आपके लिए एक दिक्कत आती है? उसका तो खैर ट्रांसपोर्ट वगैरह है उसमें, लेकिन अधिक सुविधा नहीं है जो ऐसी की सुविधा होनी चाहिए जैसे और बड़े बड़े शहरों में है, वो यहाँ पर ऐसा नहीं है। अच्छा, आपको लगता है कि क्या वो सुधार होना चाहिए जिससे ये उद्योग विकसित हो, लोगों को सस्ती चूड़ियाँ मिले और यहाँ पे मजदूर है वो भी खुश रहे? ऐसा उसमें तो भाई साहब ये है, प्रोडक्शन का जो मशीनीकरण है वो यहाँ पर कम है। मशीनीकरण का जो मतलब जैसे कि और शहरों में कुछ प्रोडक्शन होता है, उसका प्रोडक्शन यहाँ पर कम होता है, और उसका जो हाथों से काम ज़्यादा होता है, इसलिए इसमें मेहनत लगती है, इसमें मजदूरों का इसमें पिछड़ापन रहता है। हाँ, पिछड़ापन रहता है। उनको पूरी उसकी जो मिलनी चाहिए कॉस्ट वो नहीं मिल पाती है न? इसमें इसका जो निकासी है बहुत कम, अधिक मार्जिन पे भी है। इसकी जो निकासी बहुत कम, अधिक मतलब बहुत कम मार्जिन पे है, समझे। इस वजह से व्यापारी वर्ग थोड़ा सा इसमें डगमगा। जी हाँ जी। कुछ थोड़ी समस्याएं हैं यहाँ के व्यापारियों की, जो जिनके कारण मार्केटिंग नहीं कर पाते हैं, भेज नहीं कर पाते हैं, या इनका कहना है कि जो मशीनीकरण हो जाए तो शायद ज़्यादा कम लागत से बेहतर उत्पाद निकल पाएंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है। मोहम्मद जी, आप कितने साल से सब काम कर रहे हैं? मुझे इस काम में करीब 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस है। 5-6 साल हो गए। पुराने लोग भी करते थे कि आपने शुरू किया है? नहीं जी, मेरा पूरा घर खानदान इसी चूड़ी में ही रहा है, और यहाँ पे तो चूड़ी का ये समझ लो एक तरीके से फैक्ट्रियाँ वगैरह हैं, तो यहाँ के लोग ज्यादातर चूड़ी से ही जुड़े हुए हैं। अच्छा, यहाँ मेन व्यापार जो है वो चूड़ी का ही है। इस बार चुनाव भी हो रहा है, कभी आपको लगता है चूड़ी चुनाव का मुद्दा बन पाती है जो फिरोजाबाद की पहचान है? नहीं, चुनाव अपनी जगह है, चूड़ी का बिजनेस अपनी जगह है, व्यापार अपनी जगह है, उद्योग अपनी जगह है, चूड़ी अपनी जगह है। चूड़ी से चुनाव का कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे यहाँ पे उद्योग लगने, बिजली के दाम, मजदूरों की कीमत, चूड़ी के अलावा कुछ और फैक्ट्रियां वगैरह यहाँ पे आ जाएं तो उससे जो है थोड़ा सा रोजगार बढ़ जाएगा, लोगों को कुछ नए काम करने का अवसर मिल जाएगा। अच्छा, आपको लगता है जो ये कारीगरी होती है, इसको बताते हैं कि मजदूर को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, उसके कारण लागत बढ़ जाती है? अगर मजदूर को अगर मेहनत करनी पड़ रही है, अगर बाई चांस यहाँ मशीन वगैरह आ जाती है तो फिर मजदूर का आ जाएगा।
मजदूर तक का कहा जाएगा, उसके लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। मजदूर का दोनों में तालमेल चाहिए। दोनों में तालमेल चाहिए। कुछ सहूलियत मिल जाए मजदूर को, जो उसको मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, तो कुछ ऐसी मशीन आ जाए मजदूर की मेहनत कम हो जाए। तो ठीक है। आपकी दुकान में सबसे महंगी चूड़ी कौन सी है? मेरी दुकान में तो हर तरीके की चूड़ी है। दिखाओ भाई को। नहीं, सबसे महंगी अगर मैं को ये सब जो लगी सबसे हुई- महंगा ये चूड़ा सेट है मेरे यहाँ पे, 2500 रुपए का है। अच्छा, हम्म। ये सेट है। और अभी सबसे ज्यादा ट्रेंड में क्या चल रहा है? सबसे ज्यादा क्या बिक रही है? ट्रेंड में तो ज्यादातर फैंसी में ही चल रहा है। जर्किन चल रही है, वेलवेट वगैरह चल रही है, मेटल पे वेलवेट चल रही है, और भी जर्किन के आइटम ज्यादातर ट्रेंड में चल रहे हैं, क्योंकि जर्किन ज्यादातर लेडीज पकड़ती है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद खालिद। मोहम्मद, आप भी बैठ करके दुकानदारी समझ गए हो पूरी? हाँ, ये हमारी चाचा की दुकान है। अच्छा, चाचा कहाँ है? चाचा बाहर गए हुए हैं शादी अच्छा, में। तो तुम लोग दुकान संभालने आए हो? हाँ जी हाँ। तो तुम्हें पता है कि कौन सी चूड़ी सबसे ज्यादा बिकेगी, किस चूड़ी का क्या दाम है, सब पता है? हाँ, जिसकी डिमांड ज्यादा आती है वही माल लाते हैं, जो बिकता नहीं है वो नहीं लाते हम। तो ये सब जो रखी हुई है इसका डिमांड ज्यादा है। हाँ, इसका डिमांड ज्यादा है। ठीक है, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पे तमाम लोग बात कर रहे हैं। चूड़ियों की मार्केट है, ये तो सिंपल लगाया हुआ है इन्होंने, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में इन्हें जब भेजना होता, कहीं बाहर भेजना होता है, तो ये चूड़ियाँ भेजते हैं। लेकिन कुल मिला के कह रहे हैं कि कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिनका समाधान होना है। उसका अगर समाधान होता है तो शायद ये जो चूड़ी उद्योग है, जो फिरोजाबाद की पहचान है, उसको एक नए पंख मिलेंगे। क्या नाम है सर आपका? शरद अग्रवाल। शरद जी, ये आप इस कारोबार में कितने साल से जुड़े हैं? 35 साल हो गए मुझे। अच्छा, आपको लगता है कि जो सरकार की नीतियां हैं उससे भी कभी आप प्रभावित होते हैं, या आपको लगता है कि सीधे बाजार से आपका संबंध रहता है? नहीं, बाजार से संबंध रहता है, सरकार की नीतियों से कोई नहीं है। अब अप डाउन होता है मार्केट, बाजार में रेट अप डाउन होती है, तो वो मार्केट के हिसाब से होता है, सरकार कुछ भी नहीं कर पाती। अच्छा, ठीक। जैसे जो लोग कह रहे हैं कि अगर सरकार की नीतियां कुछ आसान हो जाएं, कुछ छूट दे दें, कुछ सुविधाएं उपलब्ध करा दे, तो शायद ये मामला है फैक्ट्रियों चूड़ियों का, वो और बूम ले लेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हर इंसान को कुछ ना कुछ फैसिलिटी चाहिए होती है। अब कुछ सरकार कुछ भी दे देगी, उनको और भी कुछ चाहिए होगा, तो इससे कुछ नहीं होता। मेहनत करो, लगन से बैठो, तो सरकार कुछ भी दे, कुछ उससे कोई फर्क नहीं होता। आप यहाँ पे देखते रहे हैं, सब चीजों को जानते रहे हैं, क्या लगता है कि सबसे बड़ी समस्याएं क्या है? जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम आफ्ताब अहमद नाम है। आफ्ताब जी, यहाँ पे पूरा बाजार में है, ये देश भर में इसकी पहचान है, दुनिया भर में ये जाना जाता है, चूड़ियों का शहर है। तो आपको लगता है कि यहाँ के लोगों के लिए कोई बड़ी बुनियादी समस्याएं हैं जो उपेक्षित हो जाती हो, या वो सॉल्व हो जाए तो ये उद्योग को पंख लग जाएंगे? हाँ, ये महंगाई थोड़ी कम हो जाए। ये चूड़ी पे जो गैस बढ़ा के पैसे बढ़े हैं जो गैस पे, तो कारखानदार इस वक्त बहुत परेशान है। उनका हिसाब ही नहीं आ रहा है। चूड़ी बनाते हैं और बिकती नहीं है वो। इस वक्त जितने भी कारखानदार, फैक्ट्री, चूड़ी उद्योगपति हैं, सब परेशान है इस टाइम। सब परेशान। हाँ, सब परेशान है। चलन नहीं पा रहा है, फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी हुई हैं। ये कह रहे हैं कि जो नई टेक्नोलॉजी अगर आ जाए तो वो भी थोड़ा सा प्रोडक्शन कास्ट कम हो जाएगी। हाँ, नई टेक्नोलॉजी भी आ रही है, और भी आइटम चल रहे हैं तमाम। जयपुर के तमाम बहुत आइटम आ रहे हैं। फिरोजाबाद में तमाम मंडी मार्केट बहुत बड़ी हुई है जयपुर वाली आइटमों की भी, इसलिए कांच की चूड़ी पे थोड़ा असर भी पड़ा है इसका। अच्छा। हाँ। अच्छा, आपको लगता है कि चूंकि पूरा फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों पे ही आधारित है, उसी का आय वैसे कमाता है, तो ये कभी राजनीति में, चुनाव में कोई मुद्दा बन पाता है कि नहीं? नहीं, इसका कोई मुद्दा नहीं बन पाता। हाँ। नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। ये तो खाली चूड़ी, ये बाजार में जो अगर सालक वालक होता है तो इसकी बहुत डिमांड हो जाती है कभी, और जब सालक खत्म हो जाता है तो बाजार एकदम डाउन हो जाता है। अच्छा, तो ये भी बनाना होता है कि किसी में बहुत ज्यादा डिमांड हो गई तो मजदूर लाना, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। कभी ऐसा भी हो जाता है कि इतनी तेजी आ जाती है बाजार में कि मजदूर नहीं मिलते काम करने के लिए, और कभी एकदम बाजार इतना डाउन हो जाता है, मतलब ये समझ लो कि पूरी साल में 2 महीने कारोबार बहुत अच्छे चलते हैं, और उसके बाद में 10 महीने तक तो सब बाजार में सन्नाटे पड़े रहते हैं, सुस्ते ही रहता है एक तरह से। अच्छा, सन्नाटा रहता है। हाँ, बस। तो आप चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो कि थोड़ा सा पूरा हमेशा कुछ मार्केट में बूम रहे? तो होना तो चाहिए, क्योंकि 12 महीने कारोबार चलेंगे जब ही आदमी कुछ कर पाता है, और साल में 2 महीने कारोबार चलेंगे तो क्या कर पाएगा आदमी? तमाम शादी ब्याह भी होते हैं, तमाम शादी ब्याह, घर की गृहस्थियाँ के साथ खर्चे वर्चे, बहुत महंगाई तो वैसे भी बहुत है ही, उसको कैसे कंट्रोल किया है? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम बबलू खान नाम है मेरा। बबलू जी, आपने हमें देख रहे थे, बड़ा आप तो सब जान रहे थे, आप लोगों की समस्याओं से रूबरू हो। आपको लगता है कि फिरोजाबाद में चूड़ी का उद्योग पनपे, इसके लिए क्या करना चाहिए? इसमें सबसे ज्यादा पहला काम तो ये होता है, हमारी गैस है कारखाने में आती है, उसका दाम कम हो तो कुछ बड़े लोगों को फायदा मिले इससे, और इसी के कारण जो है मद्दा है ये हमारे यहाँ। मजदूर को मजदूरी नहीं मिल पा रही ढंग से,
ठीक है, और राजनीति मुद्दे जो है बहुत ज्यादा विपक्ष है, तो इसके लिए कारोबार नहीं चल पाता यहाँ पर। तो क्या पॉलिटिक्स का भी, चुनाव का भी, राजनीति का भी, सरकारों का भी इस पे प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। कैसे? ऐसे पड़ता है, लोग अपने अपनी बात रखते हैं अपने तरीके से, कोई अपना किसी पार्टी का है, कोई किसी पार्टी का है, वो अपनी बात रखते हैं। कारोबार पे बहुत लॉस पड़ता है इससे एकदम। अच्छा, हाँ बिल्कुल कारोबार। आपको लगता है कि जो सरकारें हैं या राजनीतिक दल हैं अपने नफे नुकसान के हिसाब से नीतियां बनाते बिगाड़ते हैं? इस पे किसी का ध्यान नहीं है, चीज पे इस पे अभी तक किसी का ध्यान नहीं है। जीत के चलेगा, इस पे पलट के नहीं लौट के देखा गया। हमारे बीजेपी के सांसद थे अभी, इससे पहले उन्होंने बाजार तक लौट के भी नहीं देखा आज तक, आकर शहर के अंदर ही नहीं आए वो। तो किस तरह का सहयोग आप चाहते हैं सरकार से? हम तो ये चाहते हैं बढ़िया कैंडिडेट हो यहाँ का, जो हमारे शहर का हम लोगों को देखे, कुछ ये चाहते हैं हम लोग। नहीं तो आपको किस तरह का सहयोग करे सरकारें? ये मदद दे हम लोगों को, अच्छी मदद, मतलब जो भी गवर्नमेंट की मदद मिलती है वो मदद दे हम लोगों को, वो ज्यादा बेहतर है हमारे लोगों के लिए, सबसे बेहतर। जब भी कोई महिला अपने हाथ में चूड़ियां पहनती है तो उसे लगता है कि वह शौक से इतरा रही है, लेकिन इसके पीछे कितनी कारीगरी होती है, कितनी मशक्कत होती है, शायद उसे इस बात का इल्म भी नहीं होता है। जनतंत्र टीवी पहली बार कैसे चूड़ियां बनती हैं फिरोजाबाद की उस फैक्ट्री में आया है, जहां से चूड़ियां शुरू से अंत तक बनाई जाती हैं, फिनिश की जाती हैं, जो आपके हाथों में चमकते हैं, लहलहाती हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये मटेरियल होता है जो राजस्थान से आता है, और जो ही आधार होता है उन तमाम चूड़ियों का, जो यहाँ पे चूड़ियां बनाई जाती हैं। हमारे साथ फैक्ट्री के मैनेजर, क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद शकील नाम है मेरा। मोहम्मद साहब, ये क्या जो आप ये दिखा रहे थे कि ये क्या चीज है? ये केमिकल है सर, राजस्थान से इसका रेता आता है, गुजरात से इसका सोडा आता है, और बाकी के और केमिकल मिला के इसका ये पाउडर बनता है। पाउडर बनने के बाद रंग बिरंग टैंकों में भरा जाता है, फिर उसके गलने के बाद में इसके बाद आप कहाँ यहाँ पे केमिकल बनाते हैं, फिर कहाँ के लेके चलते हैं जी? छोटे छोटे टैंकों में भरा जाएगा। फिर ये जो आप देख रहे हैं ये वो भट्टी है जहाँ पे पूरे शीशा पिघलाया जा रहा है। और कितना टेम्परेचर होता है? 1400-1500 डिग्री। इसमें काम सुबह ड्यूटी टाइम इसमें टेम्परेचर होता है 1000 के आसपास, और जब इसको कांच को गलाते हैं तो 1800-1700 के आसपास टेम्परेचर होता है इसमें। अच्छा, हाँ। तो ये मशीन किससे चलाते हैं? बिजली से चल रही है या ईंधन से? ये मशीन गैस से चल रही है। गैस से चल रही है। अच्छा, तो फिर यहाँ पे सबसे पहले भट्टी में जो गर्म हो जाता है उसको लेकर के कहाँ जाते हैं आप? आइए, तो ये वो भट्टी है जो आप देख रहे होंगे, कितने तपतपाती भट्टी है। और यहाँ पे जो मजदूर काम करते हैं वो दिन भर यहाँ पे काम करते रहते हैं और अलग अलग शिफ्टों में काम करते हैं, कितनी बड़ी संख्या में काम करते हैं। मैं कह रहा हूँ यहाँ से निकलने के बाद ये जो लोग लेके जा रहे हैं वो क्या है? छोटा कांच आता है, ये छोटा कांच आ गया, फिर इस पे दोबारा बड़ा कांच आता है। बड़ा कांच आने के बाद में इसको लंबा लंबा करके इस पे चूड़ी की डिजाइन डाली जाती है। फिर दोबारा भट्टी में फिर जाता है, फिर ये बड़ा कांच आता है। अच्छा, ये जो कांच है ये बड़ा कांच है? बड़ा कांच आ गया डिजाइन लगने के बाद में, डिजाइन लगने के बाद में बड़ा कांच आ गया। अब ये इस भट्टी पे आएगा जी। अच्छा, ये एक लंबा प्रोसेस होता है, कई तकनीक के माध्यम से होता है। और आप देख रहे हैं कि अगर आप यहाँ पे तापमान महसूस कर सके तो निश्चित तौर पे बेहद गरक है। फिर इसके बाद ये कौन सी भट्टी है? ये इस कांच को गलाने वाली भट्टी है, छोटी भट्टी है। अच्छा, ये कांच जो ये आया ना इसको गलाएगी, गलाने के बाद में ये चूड़ियां बनाएगी। ये चूड़ियां फिर इस तरीके से वहां से गलने के बाद में फिर इधर आता है। अच्छा, ये क्या कर रहे हैं ये लोग? ये छोटा कांच आया ना, फिर इसको बड़ा डिजाइन लगने जाएगी, डिजाइन लगने के बाद में फिर ये ऐसा बड़ा कांच आएगा। अच्छा, बड़ा कांच आने के बाद में फिर इतनी ना गलाई होगी, फिर ये बेलन पे जाने के बाद में चूड़ी बनेगी इसकी। बेलन किस तरफ है? आइए बेलन की तरफ आते हैं आपको। हाँ, ये जो है जो शीशा है जिसको पिघला करके डिजाइन दे करके अलग अलग कलर दे करके फिर इसको भट्टी में डालते हैं। आपने जो देखा है कि वो पिघला हुआ शीशा है वो इसमें आता है और इस तरह सीधे यहाँ पे चूड़ियां बनती हैं। आप कह रहे थे एक चूड़ी बनने में कितने मजदूर लग जाते होंगे? एक चूड़ी बनाने में 3 से कम मजदूर लगता है,
300 मजदूर, तब वो एक महिला के हाथ में चूड़ी पहुंचती है। कम से कम 300 मजदूर लगने के बाद में तब एक महिला के हाथ में चूड़ी पहुंचती है। ये समझ आप। ये अलग अलग कलर भी कर देते हैं, अभी हरी है। हाँ, कटाई कटाई होती है, कटाई दिखाएंगे वो भी बारी कटाई होती है। हाँ, कटाई होती है, उसको अलग अलग कराया जाता है। इसका फिर एक एक चूड़ी अलग अलग कर दिया। अच्छा, ये आप जो चूड़ियां इसमें पानी वो ये डालते हैं हवा। हाँ, ये हवा से ये तार वाले हैं। हाँ। ये मोटर तारने वाले हैं, ये मिलाने वाले हैं। अच्छा, हाँ, ये मिलाते हैं, ये तार बाबू है, इनका मेन सहयोग है आपको। और ये फिनिश होकर के चूड़ियां आ जाती हैं। हाँ, वहाँ एक एक पीस अलग हो जाएगा। अच्छा, ये एक बड़ी लंबी प्रक्रिया होती है। आप देखते हैं अलग अलग सेगमेंट में मजदूर है, अलग अलग उसमें लोग काम कर रहे हैं और ये कार्यक्रम बड़ा प्रशिक्षित ढंग से होता है। इसमें बड़ा ट्रेन लोग होते हैं और बड़ी मेहनत लगती है। अगर मैं बात करूं टेम्परेचर की, तापमान की, तो यहाँ पे जो सामान्य टेम्परेचर होगा उससे भी बहुत ज्यादा तापमान है, लेकिन कुल मिलाकर के दिन रात ये मजदूर चूड़ियां बनाने में लगे हैं। और ये देखिए यहाँ पे ये वहां से चूड़ियां प्रोसेस होकर के आई। आपने देखा किस तरह से उनको पिघलाया गया, किस तरह से उनको चूड़ियां बनाया गया और फाइनल चूड़ियां यहाँ आई। ये क्या है मेरे साहब, यहाँ पे अब क्या है? ये चूड़ी के जोन कट के जोन अलग अलग होते हैं, फिर ये जुड़ाई हो जाती है। जुड़ने के बाद ये मार्केट में जाती है, इसका डेकोरेशन होता है। फिर मार्केट में डेकोरेशन होने के बाद में दुकानों पे जाती है, दुकानों से पब्लिक खरीदती है इसको। बाहर भी जाती इसमें अलग अलग जो साइज होते हैं चूड़ियों के, 2, 4, 2, 6, वो कैसे आप करते हैं? ये सब बैलेंस साइज के होते हैं हमारे यहाँ। 2.5 इंची अलग होता है, 1.5 पौधो अलग होता है, 1.25 अलग होता है, 8 पौधो अलग होता है। इसी तरीके से बच्चे का साइज होता है, बच्चा बनता है 8 आनी, 10 आनी, 6 आनी, 12 आनी, 14 आनी, ये सारे साइज बनते हैं हमारे यहाँ। ये आप ये क्या चेक करते हैं? ये हीरे से चूड़ी देखते हैं ना, इसके डिजाइन कैसी है, डिजाइन कैसी बन रही है, कैसी नहीं बन रही, उसको देखना पड़ता है। मजबूती भी देखते हैं। हाँ, वो सब चीज देखते हैं। अच्छा, ये देखिए ये कटाई अड्डा है ये। अच्छा, ये जुड़ाई के पे जाएगी, जुड़ाई पे बस जुड़ाई के लिए भी कम से कम अच्छा, बच्चों की चूड़ी है छोटी। ये छोटे बच्चों की चूड़ी है, जुड़ाई होगी। अब इसकी जुड़ाई होगी सर। अच्छा, जो ये भाग है ये। मिल जाएंगे। ये को जो करके मिल जाएगी इस तरीके से। अच्छा, मिलने के बाद में ये मार्केट में जाएगी डेकोरेशन के लिए। डेकोरेशन के बाद में ये जो कस्टमर खरीदेगा, महिला खरीदेंगी, वो उनके पास जाएगी। ये कम से कम मैंने अभी बताया, फिर पहले बता रहा हूँ, एक चूड़ी पे कम से कम 300 आदमियों का हाथ लगता है, तब जाके लेडीज पहनती है चूड़ी जाके। अच्छा, उसे तो पता भी नहीं होता होगा कितने नहीं, उसको नहीं मालूम, बाहर की लेडीज को नहीं मालूम किस तरीके तैयार होती है, कैसे क्या होता है। सारे कलर वगैरह बनते हैं, डिजाइन के हिसाब से पार्टी मांगती है, लाल कलर, मैरून कलर, ये सारे कलर जो बनते हैं, हर तो लाल रखा हुआ है, वो हरा ये कट रहा है, मैरून वो कट रहा है, ये सारे कलर ऑर्डर पे बनते हैं, जैसा ऑर्डर होता है उस तरीके से। जो सफेद चूड़ियां हैं सफेद अलग होता है, वो अलग है, उस पे भी कलर पड़ेगा कि सफेद हो गई वो? हाँ, वो सफेद भी बिकता है, कलर होकर ही बिकता है वो। अच्छा, हाँ, उसका अलग तरीका है उसका। अच्छा, एक कह रहे थे वेलवेट का बड़ी मांग है। वो अलग, वो उसकी मशीन अलग है, अच्छा, वो उस तरीका अलग है वेलवेट का। अच्छा, वेलवेट। वो भी मशीन दिखाऊंगा आपको। तो ये जो है आपको लगता है कि ये सब करके 300 आदमियों के बाद ये तब लेडीज के हाथ में चूड़ी पहुंचती है। तो आपने देखा किस तरह से फिरोजाबाद में चूड़ियां बनाई जा रही हैं। कि एक चूड़ी बनाने में बता रहे थे कि 300 आदमी के हाथों से गुजर करके एक चूड़ी आपके हाथों तक पहुंचती है। और फिलहाल मेरे हाथों में जो चूड़ियां हैं, यहाँ पे रॉ मटेरियल है और चूड़ी बनाई गई है, अभी इस पे फिनिशिंग बाकी है। और कुल मिला के आप कह सकते हैं कि ये एक जटिल प्रक्रिया के माध्यम से गुजरते हैं, जहाँ पे बेहद तापमान गर्म है, जहाँ पे इनको 8 से 12 घंटे तक काम करना पड़ता है। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे मजदूर लगे हुए हैं और आपके हाथों में जो चूड़ियां कंगन पहुंचता है, उसके पीछे कितनी मशक्कत होती है। कैमरामैन सुनील चौधरी के साथ अखिलेश मिश्र, जनतंत्र टीवी, फिरोजाबाद।